नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDS पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो आपको जीरो से लेके शुरुआत करेंगे, जीरो से लेवल से उठाएंगे और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यानी दोस्तों आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको इस ग्रामर इस सीरीज़ में देने वाले हैं। ये शायद दोस्तों 8वीं बोर्ड से लेके किसी भी 12 बोर्ड के एग्ज़ाम तक हो, आपकी इंग्लिश को और बेहतर और मजबूत की होगी। शायद आप इंग्लिश को अभी तक नहीं जानते हो, लेकिन हम आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं। इंग्लिश के जो डर हैं आपके अंदर वो मिटाने वाले हैं। तो आप इस सीरीज़ को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इस सीरीज़ को आप देखते रहिएगा, जो हम पर डे इसकी वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। चलिए अगर बात करें हैं मोटे तौर पर इस बेसिक इंग्लिश के ग्रामर में कौन कौन सी बिंदुओं के ऊपर हम इस चर्चा करने वाले हैं, तो वहाँ पर चल कर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज़ द ग्रामर, ग्रामर क्या है इसके बारे में परिचय करवाएंगे। द कैपिटल लेटर के बारे में, नाउन्स, नाउन्स कौन कौन सी, चाहे कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल, कलेक्टिव, मैस्कुलिन या फेमिन नाउन, इनके बारे में परिचय करवाएंगे। अगला है प्रोनाउन के बारे में दोस्तों, एडजेक्टिव, डिटर्मिनेंट्स, वर्ब एंड टेंस और इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस बनाना, प्रोनंसिएशन, ये सभी आपको इसी सीरीज़ के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो टॉप बिंदु है हमारे वो है व्हाट इज़ द ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो हियर इज़ द ओल्ड चिल्ड्रंस रिम्स अबाउट द राइट 8 पार्ट ऑफ द स्पीच इंग्लिश ग्रामर। इट गिव्स यू एन आइडिया व्हाट ए ग्रामर इज़ अबाउट, रीड एंड रिमेंबर। यानी ग्रामर क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो एक काल्पनिक रूप से देखिए आपकी, इसके साथ साथ में आपको इमेजिंग तगड़ी दे रखी है, साथ ही आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा जो फोटो के द्वारा जो समझाया गया है, जो आपको और बेहतर समझ में अच्छे से तरीके से आने वाला है। तो देखिए दोस्तों कि एवरी नेम ऑफ द कॉल, सभी किसी का नाम से पुकारना नाउन यानी संज्ञा कहलाती है। जैसे एज, फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, ये सब क्या है, किसी भी नाम से पुकारना क्या कहलाता है, नाउन। जैसे किसी पैलेस के नाम से हो सकता है, वो भी हो सकता है। प्रोनाउंस स्टैंड हो, उसके लिए ही और सी जहाँ प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव में डिस्क्राइब थिंग्स, चाहे मैजिक्स हो, ब्राइडल हो, उनके लिए प्रयोग होते हैं। वर्ब्स में आप देख सकते हैं जैसे रीड पढ़ना है, राइट लिखना है, जंप करना है, रन करना है, ये सब क्या है, वर्ब यानी क्रिया है। वहीं अगर बात कर दो एडवर्ब में करूँ, जैसे क्विकली धीरे धीरे, स्लोली, ब्रेडली, वेल यानी धीरे धीरे चलना, दौड़ना, ये क्या है, एडवर्ब। इसी तरह प्रीपोजिशन के रूप में इन, एट, जैसे इन, एज इन द स्टेट, एट इन द स्टेशन। कंजक्शन के रूप में जॉइन के रूप में आप पढ़ेंगे, जहाँ सेंटेंस के वर्ड के रूप में या और या एंड शब्द देखने को मिलेंगे। इंटरजेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं हेड के रूप में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर दूसरा जो देखते हैं वो है दोस्तों कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो द कैपिटल लेटर आल्सो कॉल्ड बिग लेटर या अपर केस लेटर या समटाइम जस्ट ए कैपिटल लेटर। यानी अंग्रेजी में जहाँ से शुरू होने वाले वर्ड के आगे शुरुआत में बड़ा यानी अक्षर के रूप में शुरुआत होता है, जिसे कैपिटल लेटर बोलते हैं। तो ए से लेके जेड तक जितने भी ये जो होते हैं वर्ड, इनका प्रयोग बड़े अक्षरों में किया जाता है। कहाँ करते हैं आइए देखते हैं। व्हेन डू यूज द कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है। यूज़ द कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता ना, उसके आगे हमेशा कौन सा, बिग यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग इज बार्किंग, तो देखिए द के आगे, डी के आगे टी कैपिटल आया। जैसे कम हेयर, तो देखिए सी कैसा आया, कैपिटल लेटर में। तो ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द वर्ड आई को भी हमेशा कैसे कैपिटल लेटर में लिखा जाए। जैसे आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 वर्ष का हूँ, तो देखिए आई शब्द कैपिटल। टॉम किसी का नाम है, एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो देखिए आई हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग होता है। आगे देखिए यूज़ द कैपिटल लेटर नेम ऑफ द पीपल, किसी का भी नाम हो उनके आगे हमेशा शुरुआत में कैपिटल लेटर से ही प्रयोग होता है। जैसे एलाइस, टॉम, जेम्स, किम, स्नो या वाइट, ये सभी नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रयोग होता है। यूज़ द कैपिटल लेटर नेम ऑफ द पैलेस, किसी स्थान का नाम हो वह भी कैपिटल लेटर में प्रयोग होता है। जैसे नेशनल म्यूजियम, ब्रोंज जू, लंदन, ये स्क्रॉनमेंटो, ये सभी शब्द कहाँ हैं, जहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। और कहाँ होता है, यूज़ द कैपिटल लेटर्स द फेस्टिवल, कोई उत्सव हो गया,
हॉलीडे, कोई तैयार हो गया। डे, दिन के आगे वीक या मंथ या ईयर, इनके शब्द के आगे भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रयोग होता है। जैसे न्यू ईयर, डे, क्रिसमस, लेबर डे, मंथ, डे, संडे, मंडे, फ्राइडे, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, ये सभी देखिए आपको कैपिटल लेटर में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज के रूप में, तो आपको एक्सरसाइज करनी है जितना ज़्यादा हो सके, जितना अपने हाथ से एक्सरसाइज करोगे आपकी जो याददाश्त और मजबूत होगी, साथ ही आपकी जो इंग्लिश की जो पकड़ है वो मजबूत होने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, सर्कल द लेटर शुड बी कैपिटल देन ए राइट करेक्ट लेटर इन द स्पेस अबव द देम, यानी आपको सर्कल करना है जहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी उसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो यहाँ ये आई बड़ा होता है, पीटर में पी हमेशा कैपिटल में आता है। वैसे वी में डब्ल्यू बड़ा आता, इसी तरह गोइंग टू चिकागो में ची बड़ा आता है ना। यहाँ पर समर में ये बड़ा आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, गोल करना है, सर्कल बनाना है। देयर इज द इंटरेस्टिंग फुटबॉल गेम ऑफ द संडे, तो संडे के ऊपर आप सर्कल बनाना है। इसी तरह जैनसन लिव इन द थॉमसन एवेन्यू, तो आपको जैनसन का अंडर गोला बनाना है। जनवरी, तो जनवरी का आगे गोला, यानी जहाँ से कैपिटल लेकर जहाँ यहाँ पे अशुद्ध है उसको शुद्ध करने के लिए आपको उसमें अंडरलाइन करना है कि आपने कहाँ तक सीखा है। दूसरे एक्सरसाइज में क्या करना है दोस्तों, लुक इट द साइन ऑफ द लेफ्ट, कैन यू फाइंड द मिस्टेक राइट इन द नेम ऑफ द करेक्टली, आपको इसमें से करेक्ट करना है, यानी उसके कैपिटल लेटर में बदलना है। जैसे हॉपकिंस होटल, तो हॉपकिंस होटल में एच हमेशा कैसा था, बड़ा आना चाहिए था, है ना, होटल में, तो होटल भी बड़ा होता है एच, तो ये आपको इसमें सुधार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर कैपिटल लेटर आने वाला है, यह आपको अपने डायरी में नोट करिएगा और एक्सरसाइज करिएगा। अगला है दोस्तों नाउन, टॉपिक कौन सा है, नाउन। देखिए दोस्तों, नाउन की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। कौन सी नाउन, कॉमन नाउन, हिंदी में बोले तो जातिवाचक। नाउन डिवाइडेड, अगर नाउन को डिवाइड करते हैं तो दो भागों में, एक होती है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर। पहले चलते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन की बात करें तो वर्ड ऑफ पीपल, एनिमल्स, पैलेस, यानी थिंग्स, यानी पीपल्स हो, एनिमल्स हो, पैलेसेस हो या थिंग्स, वस्तु हो, इनके आगे अगर बात करें तो कॉमन नाउन का ही प्रयोग होता है। कौन कौन से, तो द वर्ड ऑफ द पीपल दे आर कॉमन नाउन, किसी भी लोगों के नाम को आगे संबोधित करना भी किसमें, कॉमन नाउन में। जैसे किसी अपने व्यवसाय को संबोधित करते हैं तो उसमें देखो आर्टिस्ट, ये किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में, आर्टिस्ट। इसी तरह आगे देखिए दोस्तों, आप क्लाउन, एयरक्रोबेट, एस्ट्रोनेट, ये अपने आप की व्यवसाय दर्शा रहे हैं, अपने आप के काम पैसा को दर्शा रहे हैं। जैसे और आप वर्ड में देख सकते हैं एक्टर, एंट, बेबी, बार्कर, कुक, डेंटिस्ट, डॉक्टर, जिन, लॉयर, जज, मैन, नर्स, पुलिस ऑफिसर, सिंगर, सोल्जर, टीचर, ये सभी अपने आप की व्यवसाय को दर्शा रहे हैं, जहाँ किस में आता है, कॉमन नाउन के भाग है। तो ये आपको कॉमन नाउन याद करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करते रहिएगा और साथ में इसकी इमेजिन को देखकर आप और ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एनिमल्स का नाम हो तो ये एनिमल्स ये भी कॉमन नाउन में आते हैं। कौन कौन से, जैसे ईगल, जेब्रा, डियर, ये सभी किसके अंदर आते हैं, कॉमन नाउन में। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को बोलते हैं, बियर, है ना। और कौन कौन से, तो देखिए इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। जैसे कैट, काउ, डॉग, डॉल्फिन, डक, फिश, गोट, गूज, हैन, हॉर्स, माउस, पैरोट, शार्क, वेल, ये सभी क्या आती है दोस्तों, कॉमन नाउन के भाग है, इन्हें आप याद करिएगा। दे आर वर्ड ऑफ द पैलेस, किसी स्थानों को नाम को संबोधित करना भी किस में आता है, कॉमन नाउन में। कौन से, जैसे बीच, समुद्र के किनारे वाला भाग। अगर बात करें दोस्तों पार्क, शॉप, लाइब्रेरी, ये सभी किसके स्थानों के नाम को, कॉमन नाउन में। जैसे एयरपोर्ट, केव, सर्च, फार्म, हिल, हॉस्पिटल, होटल, हाउस, आइसलैंड, मॉल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, सर्च शोर, स्टेडियम, सुपरमार्केट, टेम्पल, जू। इन मीनिंगों को साथ साथ में याद करते रहिएगा और आपकी इंग्लिश की जो बेसिक के साथ आपकी इंग्लिश और मजबूत होने वाली। जितने ज़्यादा आप वर्ड करोगे आपकी शब्दावली है वो ज़्यादा और मजबूत होगी। तो इनके साथ साथ मीनिंगों को याद करते रहिएगा और आप इन्हें कॉमन नाउन के इन स्थानों को आप कॉमन नाउन में यूज किया जाता है। अगर बात करें वर्ड ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के बारे में,
जैसे बास्केट, ड्रम, बेड, केक, ब्लैंकेट, ये सभी किस में आती है? थिंग्स, वस्तु, कॉमन नाउन के अंदर आती है। जैसे बैग, बॉक्स, ब्रेड, कैन, चेयर, कोट, कप, डेस्क, डोर, काइट, लेडर, लैम्प, पिक्चर, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेन, ट्रक, वॉच, ये सभी कॉमन नाउन के ही भाग हैं। आइए एक्सरसाइज करते हैं। तो अंडरलाइन करना आपको दोस्तों कॉमन नाउन कौन सी है इसमें। तो देयर इज लिटिल बर्ड्स इन द गार्डन, तो देखिए इसमें बर्ड, गार्डन। हु इज योर टीचर, तो टीचर के नीचे अंडरलाइन कीजिए। डोंट ईट द रोटन एप्पल, एप्पल। कैट हैज़ द लवली डॉल, तो कैट। आई लाइक ए रीडिंग स्टोरी। माई फादर इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर के नीचे अंडरलाइन। एवरी चाइल्ड हैज़ इज ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के नीचे। डैडी हैड द बनाना, बनानास के नीचे। फ़ोन, और यहाँ पर आप बुक के नीचे अंडरलाइन कीजिए। ये कॉमन नाउन के ही भाग हैं। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना दोस्तों, यहाँ पे सब आपको मिक्स दे रखी है वर्ड, इनको क्या करना है, आपको अलग अलग छांटना है। अलग कैसे? अलग यानी पीपल को अलग, एनिमल्स अलग, पैलेस अलग, थिंग्स अलग, इनके नाम आपको अलग अलग इसमें से आपको लिखना है। जैसे पैलेस है तो पैलेस में, जैसे माउंटेन स्थान है तो पैलेस में आ जाएगा। गैनी नाम है तो पीपल में आ जाएगा। स्नेल नेम है। फ्लैंग, फ्लैंग क्या है? वस्तु, तो यहाँ पैलेस में आ जाएगा। फॉक्स एनिमल्स में आ जाएगा। टैक्सी यहाँ पे आ जाएगा किस में? थिंग्स में। फायर इंजन थिंग्स में। रिवर पैलेस में। होटल पैलेस में। गार्डन पैलेस में। क्लाउन पैलेस में। बार्बर ये अपना व्यवसाय है तो ये पीपल में। पैरोट यहाँ एनिमल्स में। कैमल एनिमल्स में, है ना। ये आपको अलग अलग इसमें से आपको छांटनी और लिखनी है। अगली है दोस्तों प्रॉपर नाउन। वहीं दोस्तों अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये प्रॉपर का अर्थ होता है विशेष, विशेष नाउन यानी विशेष संज्ञा, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक, ये यानी प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोले तो। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ द पीपल भी हो सकता है, प्लेसेस, थिंग्स, इन सभी को ऑलवेज द कैपिटल लेटर में ही संबोधित किया जाता है प्रारंभ में। जैसे उमर किसी का नाम हो सकता है। जैसे बिथॉन, सांता क्लाउज, लिसा, किसी भी नाम को संबोधित करना जो कि कैपिटल लेटर में होता है, ये भी किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। और कौन कौन से? जैसे देखिए दोस्तों अली बाबा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ड्रैक जेटर, पाउलिन, जॉनी डेप, पैट्रिक, हैरी पॉटर, पिंचू, रॉबिन हुड, ये सभी किसी का नाम को संबोधित करना किस में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर। आइए अगला बात करते हैं दोस्तों नेम ऑफ द कंट्री देयर पीपल एल्स द प्रॉपर नाउन, यानी जिस देश के लोगों को संबोधित किया जाता है उसमें भी किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। जैसे जिस देश के होंगे उसे संबोधित करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अमेरिकन, इजिप्टियन, इंडियन, इटालियन, थाई, थाईलैंड से संबंधित है। जापानीज, कोरियंस, मलई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ये सब क्या है? अपने अपने देश को लोग संबोधित कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर नाउन के ही भाग हैं। आइए बात करते हैं इसमें कंट्री, पीपल, एक तरफ कंट्री दूसरी तरफ पीपल क्या दे रखा है। जैसे अमेरिकन लोग को कंट्री क्या होगी? अमेरिका। इजिप्टियंस की इजिप्टी, इंडियंस की इंडिया, इटालियंस की इटली, जापानीज द जापानीज की जापान, कोरिया की कोरियंस, जैसे मलेशियंस मलेशिया, पाकिस्तानीज पाकिस्तान, द फ्रेंच तो फ्रांस, थेंस तो थाईलैंड, ये अपने अपने देश को संबोधित करते हैं। और कौन कौन से प्रॉपर नाउन में आते हैं? तो टाउन्स, सिटीज़, बिल्डिंग्स, लैंडमार्क, ये सभी प्रॉपर नाउन के ही भाग है। जैसे हांगकांग, इजिप्टी, ये क्या है? विशेष स्थानों के लिए जाना जाता है। तो जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, द स्टेच्यू ऑफ द लिबर्टी, या फिर टोक्यो या सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, टोक्यो जापान की राजधानी। जैसे बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, न्यू दिल्ली, डेनवर, सेंट्रल पार्क, एफिल टावर, बिग बैन, द ग्रैंड कैनॉन, लैनिंग टावर ऑफ द पिसा, ब्रुकलिन ब्रिज या पाइक ऑफ पीच, ये सभी किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन के ही भाग हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों प्रॉपर नाउन में डेज, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी भी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। जैसे डे में दोस्तों आप कौन कौन से डे में लिख सकते हैं? तो देखिए डे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको मीनिंगों को भी याद करिए जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली है। अगर बात करें वहीं दोस्तों मंथ के नाम,
तो ये आप मीनिंग ये साथ साथ में याद करते रहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये भी किसके आते हैं? प्रॉपर नाउन के ही भाग है दोस्तों। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो प्रॉपर नाउन। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इज़ अ टेबल सो द मंथ वीक एंड द डे, तो ये सभी प्रॉपर नाउन के भाग है दोस्तों। और कौन से आते हैं? तो देखिए माउंटेन्स, सी, रिवर, लेक, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं दोस्तों। जैसे माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, द थेम्स, निगरा फॉल्स, जैसे लेक माइशिगन, द एल्प्स, द डेड सी, माउंट फूजी, द हिमालयंस, द पैसिफिक ओशियन, द येलो रिवर। इसके आगे हमेशा दोस्तों इन ऑफन यानी अक्सर देखा गया है इन द पीपल नेम ऑफ द ओशियन, रिवर, सी या रेंज ऑफ द माउंटेन, इनके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे माउंट मीन्स माउंटेन, इट्स ऑफन यूज द नेम ऑफ माउंटेन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माउंट एवरेस्ट को शॉर्ट में आप माउंट हेलेंस भी लिखते हैं। इसी तरह आप रिटर्न द शॉर्ट फिल्म में माउंट इज़ एम्प्टी करते शॉर्ट में माउंट एवरेस्ट या माउंट फुजी। तो और आपको प्रॉपर नाउन में फेस्टिवल्स, सेम स्पेशल इवेंट हो या हॉलीडे, इन्हें भी प्रॉपर नाउन में ही गिना जाता है। जैसे दोस्तों वैलेंटाइन डे, फादर डे या फिर हैलोवीन या न्यू ईयर डे। तो क्रिसमस, मेमोरियल डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंट डे, मदर डे, अप्रैल फुल डे, थैंक्स गिविंग डे या पैट्रिक डे, ये सभी प्रॉपर नाउन के ही भाग है। आपको दोस्तों इन्हें अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन कौन कौन सी है इसमें। तो आप दोस्तों जैसे जुलाई को प्रॉपर नाउन का कह सकते हैं, अली बाबा प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर आप किसी का नाम सावन या एसले, ये भी प्रॉपर नाउन के भाग है। ब्रिज प्रॉपर नाउन है, या मिस्टर ली प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आप देखिए और कौन से प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, तो ये ली या माइक या ट्यूसडे, है ना, ये सभी लॉयन किंग, ये सभी प्रॉपर नाउन के हैं दोस्तों। इन्हें आप अलग अलग चाटना है, उनमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कौन से, इन्हें आप दोस्तों अलग करिएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। साथ में तीसरी एक्सरसाइज में दोस्तों सी का अर्थ होता है कॉमन नाउन, पी का अर्थ है प्रॉपर नाउन। इसमें कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी प्रॉपर नाउन है। जैसे दोस्त द वाइट हाउस क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। द ग्रीन ड्रेस प्रॉपर नाउन। द बिल्डिंग, टेल बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग, टेल बिल्डिंग, तो कॉमन नाउन। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग प्रॉपर नाउन। येलो रिवर प्रॉपर नाउन। मिड रिवर प्रॉपर नाउन। गवर्नर तो कॉमन नाउन। गवर्नर पार्कर प्रॉपर नाउन। यॉर्गेन ट्रेल तो प्रॉपर नाउन। वाइंडिंग ट्रेल। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर